नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आइए आज चले हम सब सतयुग की ओर, भक्ति को जाने, श्री हरि के प्रेम को जाने अपने भक्त के प्रति। आज हम बात करेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश श्री हरि विष्णु के परम भक्त। एक समय जब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और व्रत को पूर्ण करने के लिए ये कहा गया उन्हें कि किसी ब्राह्मण को भोज कराएं और उसके बाद अपने व्रत को पूर्ण करें। और उसी समय ऋषि दुर्वासा आए हुए थे उनके राज्य में। राजा अम्बरीश ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और प्रेम से उन्हें कहा कि हम आपको भोजन कराकर अपना एकादशी का व्रत पूर्ण करना चाहते हैं और यह मुहूर्त है, मुहूर्त से पहले हम आपको भोजन कराना चाहेंगे। ऋषि दुर्वासा ने बड़े प्रेम से स्वीकारा और कहा हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद आप अपना व्रत पूर्ण करें। ऋषि दुर्वासा स्नान के लिए गए। अधिक समय हो गया, विलंब हो गया, बहुत देर तक ऋषि दुर्वासा लौटे नहीं। यहाँ राजा अम्बरीश सोच रहे हैं कि कैसे यदि मुहूर्त जो सही समय है, शुभ घड़ी है, वो बीत न जाए। धीरे धीरे वह मुहूर्त बीत रहा था और ऋषि दुर्वासा का कोई पता नहीं। तभी उन्हें कहा गया कि आप तुलसी पत्र को भी भोज कराकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। और राजा अम्बरीश ने वही किया। तुलसी को भोजन दिखाकर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। और जो ही उन्होंने अपना व्रत पूरा किया, ऋषि दुर्वासा सामने आकर खड़े हो गए और ऋषि दुर्वासा को उनका अपमान लगा। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। राजा ने प्रतीक्षा नहीं की। गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने अपने सर से एक केश निकाला और उस केश से एक राक्षस को प्रकट किया और राक्षस आज्ञा लेकर राजा अम्बरीश को मारने के लिए आगे दौड़ा। जो ही वह राक्षस राजा अम्बरीश की तरफ दौड़ा, हम सभी को पता है कि भगवान उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है, उनकी सुरक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं। तो जो ही यह राक्षस अम्बरीश की तरफ दौड़ा, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और सुदर्शन चक्र ने तुरंत ही उस राक्षस का वध कर दिया। राक्षस का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा की तरफ बढ़ा। ऋषि दुर्वासा तुरंत ही वहां से अपने प्राण बचाने के लिए भागे और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि उनकी रक्षा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह इस सुदर्शन से उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शिव जी के पास जाने के लिए कहा। भगवान शिव जी ने भी कहा कि सुदर्शन से उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें श्री हरि विष्णु के पास ही जाना होगा। दुर्वासा ऋषि विष्णु के शरण में जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं कि वो भक्त परायण है, वो भक्त के अधीन है। उन्होंने भक्त के ऊपर प्रहार करके उन पर प्रहार किया है और ये सुदर्शन जो है वो सदैव उनके भक्तों की सुरक्षा के लिए तत्पर होता है। इसलिए विष्णु जी ने कहा कि मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो तो मैं आपको कहता हूँ कि आप स्वयं राजा अम्बरीश के पास जाएं, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। ऋषि दुर्वासा समझ गए कि इस प्रकोप से केवल एक सच्चा भक्त ही बचा सकता है। एक भक्त जो निर्मल होता है, जो केवल प्रेम को समझता है, वही इनकी रक्षा कर सकता है। ऋषि दुर्वासा तुरंत दौड़कर राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। राजा अम्बरीश तुरंत ही निशर्त बिना सोचे समझे ऋषि दुर्वासा को क्षमा करते हैं और जो ही क्षमा करते हैं, सुदर्शन चक्र वहां से हट जाता है, चला जाता है। मित्रों, जो हम समझ सकते हैं इस कथा से कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य सदैव भक्त परायण हैं, भक्त वत्सल्य हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनकी भक्ति में वो सदैव बंधे हैं। एक रूप है प्रेम से, भक्ति से, और इस भक्ति से हम सब उनके साथ बंधे रह सकते हैं। इसलिए अपनी भक्ति में रम जाएं
आप जिन्हें मानते हैं, अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, उन्हें अपनी भक्ति से जोड़ लें, स्वयं को उनसे भक्ति से जोड़ लें। आप एक कदम उठाएं, बाकी 99 कदम वह लेते हैं आपके प्रेम में बनकर। इसलिए यह जो समय है परिवर्तन का, इसमें भक्ति और बढ़ेगा और सतयुग में यह भक्ति चरम सीमा पर होगा। इसलिए सदैव भक्ति में रहें, अपने आराध्य के, अपने प्रेम के। धन्यवाद।